तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो पढ़ते हैं। एक चित्र का एक भाग अर्धवृत्त तथा दूसरा भाग अर्धवृत्त के व्यास पर बना आयत है। यदि चित्र का परिमाप 20 फुट है तब उसकी माप ज्ञात कीजिए जिससे चित्र का क्षेत्रफल महत्तम होगा। तो सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ हमें देखना है कि एक अर्धवृत्त पर एक आयत बना है। तो जी हमने अर्धवृत्त लिया, इसकी परिधि 2r होती है, तो ये हमारी इसकी भुजा भी 2r हो जाएगी और जे एक्स होगी जी एक्स होगी। तो अब हम सर्वप्रथम यहाँ हमें चित्र का परिमाप देखना है। तो चित्र का परिमाप है 20 फुट। 20 फुट चित्र का परिमाप है। ओके, तो अब हम चित्र का परिमाप 20 फुट है तो हम लिखेंगे परिमाप, कुल परिमाप होगा इसमें वृत्त की परिधि तथा आयत का परिमाप। तो वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि πr होती है और आयत का परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो जैसे हमारी 2r और x प्लस एक्स, तो ऐसा हो जाएगा और हमारी 2x की वैल्यू यह निकल आएगी। अब हम देखेंगे चित्र का कुल परिमाप, चित्र का कुल क्षेत्रफल। चित्र का कुल क्षेत्रफल, चित्र का कुल क्षेत्रफल हमारा होगा इन दोनों के क्षेत्रफल का योग। तो अब हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारा πr² बटे 2 प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इन दोनों का गुणज होगा तो 2r इंटू एक्स। तो अब हम इसको a मान लेंगे और a बराबर लिखेंगे πr² अपॉन 2 प्लस 2। हमने 2x की वैल्यू पता है हमें, 2 और जे एक्स हो रहे हैं, तो इन 2x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 20 माइनस πr माइनस 2r। तो यहाँ r लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस क्या है 20 माइनस πr माइनस 2r। तो यहाँ 20 माइनस πr माइनस 2r हमने इसकी वैल्यू लिख ली है। अब हम इसका अंदर गुणा कर देंगे तो a बराबर πr² अपॉन 2 प्लस 20r माइनस πr² माइनस 2r²। तो ऐसा कुछ हमारा बन जाएगा। अब हम इस πr² को इस πr² से घटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा 20r माइनस 2r² माइनस के πr² बटे 2। तो हमारा ये बन जाएगा ऐसा कुछ। अब हम इसका अपकलन कर देंगे तो इसका अपकलन r के सापेक्ष होगा dA अपॉन dr बराबर 20 माइनस 4r। यहाँ जो 2πr होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ होगा πr। अब बस हम कर लेंगे dA अपॉन dr बराबर 0 की तुलना। तो 20 माइनस 4r माइनस πr बराबर 0 और हम यहाँ r कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 प्लस पाई 0 हो जाएगा और r बराबर 20 बटे 4 प्लस पाई सिद्ध है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है और इसको उच्चिष्ट आप दूसरी बार इसका अपकलन करके उच्चिष्ट सिद्ध कर सकते हैं। तो बाय दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगले दिन।